रावलपिंडीज क्या था ये? मेरा ख्याल है पीएसएल के अभी तक के 12 मैचों का सबसे ज्यादा बोरिंग मैच था ये। देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि रावलपिंडीज के हारने की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपकी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान नुकसान कर रहे हैं पाकिस्तान का, वो कैसे? रावलपिंडी की टीम में अब्दुल्ला फजल बड़ा कमाल बैटर है। नेशनल टी20 कप की 3 इनिंग्स में 189 की एवरेज, 167 का स्ट्राइक रेट, ओपनर है। और उसको अगर रिजवान ने छठे नंबर पे बैटिंग करानी है और खुद भाई साहब ने ओपन करनी है, तो फिर रावलपिंडी को देख के ना मुझे एक बड़ी अजीब फीलिंग्स आती हैं। और मेरा आपसे सवाल है कि क्या मोहम्मद रिजवान ने अपनी पीक टी20 क्रिकेट खेल ली है? इसका जवाब है हां। अगला सवाल आपसे यह है कि क्या मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की टी20 टीम में अब दोबारा आएंगे? शायद 99% लोग कहेंगे नहीं। तो फिर क्या फ्यूचर है मोहम्मद रिजवान का पाकिस्तान की टी20 टीम में? और अब्दुल्ला फजल, जिसका ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान में, उसको फोर्स किया जा रहा है कि वो छठे नंबर पे बैटिंग करे। अब तो आपको अब्दुल्ला फजल थोड़ी सी झलक दिखा देता है अपनी, लेकिन अगर वो बच्चा पांचवें छठे नंबर पे बैटिंग करके फेल होगा तो आप ही पाकिस्तानी अवाम कहोगे कि ये कैसा टैलेंट है। भाई, हर नंबर पे बैटिंग करनी चाहिए। अच्छा जी, ठीक है, हर नंबर पे सिर्फ आपके पसंदीदा बैटर्स को अलाउ नहीं है बैटिंग करना। तो अगर तो ऐसी ज्यादतियां रावलपिंडीज ने करनी है, मोहम्मद रिजवान ने करनी है, तो ठीक है, फिर मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हारे जीते, क्योंकि मेरा दिल उठा हुआ है रावलपिंडीज की टीम से। और इनकी मैनेजमेंट, इनका माइंडसेट देख लो। इनके ऑनर की एक मुझे स्टेटमेंट याद है कि हमें रिजवान भाई के अराउंड टीम बनानी थी। चले, मुबारक हो आपको ये टीम। मतलब आपको सीधे सीधे लफ्जों में कहूं कि ये सारे प्रूवन फेलियर्स हैं। ये नहीं कर सकते टी20 में अब। और आपको अगर इनको टीम में लाना है और इनके इर्द गिर्द टीम बनानी है, तो ठीक है भाई, आप फिर अपना पहला मैच ही जीतने के लिए तरसोगे। ऑन पेपर हैदराबाद और रावलपिंडी की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। हैदराबाद के तो स्क्वाड में ही मसले हैं, लेकिन रावलपिंडी की टीम में कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं। डैरल मिचेल है, रिशाद हुसैन है, सैम बिलिंग्स है। यासिर खान को ऊपर से अच्छी बैटिंग करनी चाहिए। इनकी टीम में बॉयज हैं, लेकिन चिप इन नहीं कर पा रहे, क्लिक नहीं कर पा रहे। एज ए यूनिट इनकी टीम बन नहीं पा रही। नसीम शाह फिट होके वापस आएंगे। इनकी टीम में करेक्टर्स हैं, तो किस चीज की कमी है वो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहां पे ना हमारे मुल्क में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर पहली टीम अच्छी बैटिंग नहीं ना कर पाई, तो लोग ये रेडी होते हैं कहने के लिए कि यार पिच बड़ा मुश्किल था। अच्छा, ये वही पिच थी जिसमें कराची और लाहौर की क्लोज गेम हुई थी। तो थोड़ा सा लोगों के दिमाग में डाउट था कि शायद 156 का टोटल इस्लामाबाद को प्रॉब्लम हो। लेकिन कभी कभी आपको, ठीक है, पिच में थोड़ी नमी मौजूद थी। अभी मैं शुरू से शुरू करूंगा क्योंकि आज भी बारिश हुई है। तकरीबन कोई 40 मिनट लेट आपने स्टार्ट किया है। 7:40 का टाइम दिया गया था, 7:43 पे आपने गेम शुरू की। तो हम लेट थे, लेकिन विकेट के ऊपर नमी तो थी, उस पर अभी मैं आऊंगा। लेकिन कभी कभी ना विकेट को साइड पे रख के आप बल्लेबाजों की अप्रोच भी देखते हो। अब कामरान गुलाम 37 बॉलों पे 50 करते हैं, 37 बॉल्स पे वो 50 करते हैं। और समीर मिन्हास ने 25 बॉलों पे 50 किए। नीचे डेब्यूटेंट फॉरेस्टर थोड़ी सी रावलपिंडी की इज्जत रख गया। उसने नीचे आके कैमियो खेल दिया एक, कोई 19 बॉलों पे उसने 44 कर दिया और रावलपिंडी 156 पे पहुंच गई। अगर आप फॉरेस्टर के 44 रन निकाल दें तो रावलपिंडी ने मतलब समझ लो 112 किया है। ये उनकी पूरी टीम ने किया है 112। अगर आप फॉरेस्टर का वो एक कैमियो निकाल दें जिसने थोड़ी सी फेस सेविंग कर दी रावलपिंडी की टीम की। बहुत मसले हैं
रावलपिंडी की बैटिंग लाइनअप में, इनकी अप्रोच में। अब ज्यादा से ज्यादा अगले मैच में ये पता क्या करेंगे, मैं आपको अर्ली प्रिडिक्शन दे रहा हूं। 50 के बावजूद ये, अच्छा कामरान गुलाम ने की गंदी 50 है, ये ना कोई समझे कि मैं कामरान को वनडे में लाने की बात करता हूं तो मैं कामरान के 50 को डिफेंड करूंगा। भाई साहब, फुरकान भट्टी यहां पे कभी किसी को फजूल में डिफेंड नहीं करता। जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। कभी आपको मीठी बातें लगेंगी, कभी आपको कड़वी बातें लगेंगी। बातें मीठी हों या कड़वी हों, लेकिन बातें सच्ची होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, कामरान गुलाम ने 50 तो किया। अब रिजवान पता क्या करेगा, हम जैसे लोग प्रेशर बनाते हैं अब्दुल्ला फजल का नाम लेके, तो ये ज्यादा से ज्यादा अब्दुल्ला फजल को वन डाउन कर देगा। और कामरान गुलाम ने क्योंकि 50 की है तो वो भी प्लेइंग 11 में होगा, उसको शायद ये नीचे कर देंगे। अच्छा, यासिर खान को ड्रॉप करना नहीं बनता। यासिर खान को यह चीज समझनी है कि कंसिस्टेंसी के साथ रन्स करने पड़ेंगे। आपको एक आधी बारी यासिर खान की नजर आती है, आपने पहले मैच में भी देखा, लेकिन यासिर का मुकाबला पाकिस्तान के बहुत ज्यादा यंगस्टर्स के साथ है। माज, समीर मिन्हास, क्योंकि ओपनिंग की पोजीशन के लिए लड़ाई चल रही है ना। साइम अयूब भी अभी मौजूदा आपके प्लान्स में है। सो आपके पास बहुत ज्यादा ओपनर्स मौजूद हैं, साहिबजादा फरहान है। सो यासिर अगर तो ऐसी ही पीएसएल खेली कि 2 50 कर दी और सारी पीएसएल माठी खेल दी, तो फिर पीएसएल के बाद कोई आपको पूछेगा भी नहीं। लेकिन अगर आप समीर मिन्हास की तरह इंपैक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे उसने कोयटा के अगेंस्ट 82 नॉट आउट किया, आज बड़ी जबरदस्त उसने 25 बॉलों पे अपनी 50 की बारी की और 36 बॉलों पे 70 बना के वो आउट हुआ। ऐसी इंपैक्ट वाली बारियां बैक टू बैक आपको खेलनी पड़ेंगी। खैर, शुरू से शुरू करते हैं। एक तो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनप्रोफेशनलिज्म समझ नहीं आती। अब पाकिस्तान में 99% लोगों को यह बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं लाइव बैठा हुआ था ना मैच के दौरान, तो मैं लोगों का रिएक्शन पढ़ता हूं कि लोग क्या सोच रहे हैं। देखें, दुनिया में ना आप कोई भी लीग उठा लें, आईसीसी का टूर्नामेंट तो बहुत बड़ी बात है, आप कोई भी लीग उठा लें, अगर यह बताया गया ना कि 7-20 पे टॉस है, तो 7-20 पे टॉस है। ठीक है, बारिश की वजह से लेट आपने अपना सेटअप लगाया, लेकिन एक दफा आपने डिसाइड कर लिया कि कंडीशंस ठीक है, अब सूटेबल है, 7-20 पे टॉस है, तो मेरा सवाल यह है कि 7-23 पे टॉस क्यों होता है? फिर हमें बताया गया कि 7:40 पे पहली बॉल होगी। 7:40 पे मुल्तान, एक तो मोहम्मद रिजवान जब भी मेरे दिमाग में आते हैं ना, मैं मेरे मुंह से मुल्तान सुल्तान निकल जाता है। लाइव में भी ऐसे ही हुआ था। रावलपिंडी के दोनों ओपनर मोहम्मद रिजवान और यासिर खान 7:40 पे बाउंड्री रोप के अंदर खड़े हुए थे और वो नॉकिंग कर रहे थे। अब इसका बारिश से कोई ताल्लुक नहीं है। और 7:40 पे इस्लामाबाद की टीम अंदर जा रही थी। देखो, 7:40 का मतलब यह था कि 7:40 पे अंपायर कहेगा प्ले और पहली बॉल हो जाएगी। लेकिन ये तो आपको एक फेक क्राउड की नॉइस आती है, जिससे थोड़ा माहौल बन जाता है। देख के आइडिया हो रहा है कि बड़ी एक बोरिंग सी क्रिकेट ग्राउंड में चल रही है, किसी को कोई मोटिवेशन नहीं है, आराम आराम से सारे आ रहे हैं। मतलब जिसका जो दिल कर रहा है वो वही कर रहा है। एक एक माहौल नहीं बन पा रहा। इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट है पाकिस्तान सुपर लीग थी, लेकिन अब ये उसको किसी जोगा छोड़ नहीं रहे। अच्छा, यहां पे अंपायर्स की भी जिम्मेदारी है। गोरा अंपायर था एक, उसको भी ये मेक श्योर करना चाहिए कि 7:40 पे आप शुरू कर रहे हो। इससे कोई मैच पे इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन यार, मैं असूल का ना बड़ा पक्का बंदा हूं, क्योंकि हमारी आदतें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट्स ने ना बहुत बिगाड़ी हुई हैं। अगर सुबह 10 बजे मैच है ना, तो 10:04 पे नहीं होगा, 10 बजे ही होगा। हर चीज अपने टाइम पे होगी। खैर, 7:40 पे आज मैच शुरू हुआ, क्योंकि लाहौर में आज भी थोड़ी सी बारिश हुई थी। कोई कदाफी स्टेडियम के आसपास ना कोई 20-25 मिनट की बारिश हुई थी। 20-25 मिनट की कोई बहुत तेज बारिश नहीं हुई थी, बस थोड़ी बहुत बारिश हुई थी। बट ऐसी बारिश डेफिनेटली थी कि आपको ग्राउंड कवर करना सारा पड़ गया। अब आप पाकिस्तान सुपर लीग का हिसाब लगाएं, 6 बजे इनकी ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट शुरू होती है, लाइव कवरेज जिसको आप कहते हैं। तो 1 सेकंड में हमें बताया जाता है कि बारिश हो रही है,
पिछले 15-20 मिनट से बारिश रुक गई है, हम 6:50 पे दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे। व्हाट इज दिस यार? मतलब आपके पास न्यू बिल्डिंग आपने बनाई है, पीछे मीडिया बॉक्स है जिसको आप फार एंड कहते हो, अपना सेटअप, लाहौर में बारिशें आ रही हैं, इंडोर मूव कर लो यार, क्या मुश्किल बात है इसमें? दो टीमों का मैच है, इतनी बड़ी राइवलरी, मैच से पहले पिंडी वर्सेस इस्लामाबाद। आपका होमवर्क होना चाहिए, दो टीमों पे 2 घंटे बड़े आराम से आप बात कर सकते हो। अगर मैं फुरकान भट्टी, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान सुपर लीग में कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं ऑफिशियली काम नहीं कर रहा लीग में, अगर मैं मैच से पहले 2 घंटे दो टीमों के ऊपर बात कर सकता हूं, पूरे लाइव को अकेला चला सकता हूं, तो ये तो भाई कोई 250-300 बंदों का क्रू है यार। मतलब वो सामने कोई बंदा नहीं आया और बता दिया गया 1 मिनट में आके कि हम 6:50 पे अब दोबारा लाइव आएंगे। यार आप तब भी मेहरबानी ना करें। क्या आईसीसी इंडोर बैठ के सेटअप नहीं चलाती? मतलब जब टूर्नामेंट होते हैं और बहुत ज्यादा अगर गर्मी है, यूएई में टूर्नामेंट है, तो कोई बाहर नहीं बैठता, इंडोर आपका सेटअप होता है। और कदाफी स्टेडियम में इतनी ज्यादा जगह आपके पास मौजूद है जहां पे आप इंडोर फुल एसी में, चाहे बाहर बारिश हो रही है, कोई भी वेदर का इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं आता। तो ये टॉप मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि पाकिस्तान सुपर लीग का इन्होंने क्या हाल कर दिया है। फिर आज कामरान गुलाम 39 बॉलों पे उन्होंने 50 किया, 37 बॉलों पे जब उन्होंने अपना 50 पूरा किया तो नीचे बॉल ही अपडेट नहीं हुई। और ऐसे इश्यूज पहले भी किसी ने रिपोर्ट किए थे कि भाई ये बॉलें क्यों नहीं नीचे अपडेट हो रही, किसी का स्कोर किसी के खाते में जा रहा है। और ये तो आई कैन टेल यू कि ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं, लेकिन इनके ऑटोमेटिक चलने वाले सॉफ्टवेयर भी फंबल कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है पाकिस्तान सुपर लीग में? आई थिंक पाकिस्तान सुपर लीग का ये जो न्यू एरा है, ये पिछले 11 साल की तारीख का सबसे गंदा सीजन हो रहा है, फॉर ऑल द रीजंस। टॉस इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता, शादाब खान ने, और बहुत अच्छा फैसला किया कि टॉस जीतकर पहले हमने बॉलिंग करनी है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पाकिस्तानी कप्तान होता तो उसने टॉस जीत के कहना था मैंने बैटिंग करनी है, क्योंकि विंडी कंडीशंस हैं, क्लाउडी कंडीशंस हैं। शहीन ने कह दिया मैं बैटिंग ही करता, लेकिन शादाब ने बड़ा अच्छा फैसला किया। आई वाज शॉक्ड कि शादाब कह रहा है मैं टॉस जीत के पहले बॉलिंग करूंगा, और शादाब ने वही आपको रीजंस बताई जो लॉजिकल रीजंस थी, जो मैंने भी आपको बताई कि जब विकेट को कवर किया जाता है हमेशा उसके ऊपर नमी होती है और आपको फायदा उठाना होता है न्यू बॉल के साथ। और शादाब ने यही टॉस पे कहा रमीज राजा को कि न्यू बॉल से हम फायदा उठाएंगे और बाद में बॉल थोड़ा गीला होगा, क्योंकि ग्राउंड थोड़ा गीला है तो आराम से चेज हो जाएगा। जब बॉल गीला होता है तब ना ग्रिप होता है, ना स्पिन होता है, ना रिवर्स होता है। लेकिन आज इतना ज्यादा बॉल गीला नहीं हुआ, क्योंकि मैंने मैच में 2 या 3 दफा देखा है कि बॉल को कोई सुखा रहा था। तो ओवरऑल बॉलिंग के लिए बड़ी अच्छी आज कंडीशंस थी। शुरुआत करते हैं वहां से मोहम्मद रिजवान, और वही टुक टुक, वो अटैकिंग शॉट्स उनके पास हैं ही नहीं है कि वो दूसरे पे एक प्रेशर डालें कि मैं यहाँ पे मौजूद हूं। ऐसा कोई सीन नहीं है रिजवान का, वो आराम से अपना टाइम लेते हैं, उनको किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। और बड़ी बोरिंग सी क्रिकेट लगती है जब T20 में मोहम्मद रिजवान बैटिंग करते हैं। यासिर के ऊपर मैंने ऑलरेडी शुरू में बात की है कि उनको चिप इन करना पड़ेगा। अच्छा, मैं फौरन से कामरान गुलाम पे बात करने से पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक स्ट्रेटजी पे आता हूं जो मुझे थोड़ी अजीब लगी शादाब खान की। क्योंकि हमने जो अच्छी चीजें की हैं शादाब ने, जैसा मैंने टॉस का मेंशन किया, वो तो आपको बतानी है, लेकिन जो मेरे मुताबिक गलत चीजें की हैं शादाब ने वो भी आपको बताऊंगा। सो इनके बॉलर हैं रिचर्ड ग्लीसन, जिन्होंने नए बॉल पे मतलब नचा नचा के मोहम्मद रिजवान को आउट किया है। मतलब कोई 10 उसने बॉलें बाहर निकाली हैं, एक इन स्विंग यॉर्कर अंदर आया। ग्लीसन ने 2 ओवर्स में 2 विकेटें ली, और मतलब बहुत ही शानदार बॉलिंग कर रहे थे वो 2 ओवर्स में। जहां तक मुझे याद पड़ता है कोई 8 रन शायद उनको पड़े थे। फिर शादाब ने उनको हटा लिया और वो फहीम और सलमान इरशाद के पास आ गए। और सलमान इरशाद आज टोटली ऑफ कलर नजर आ रहे थे। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आखिरी ओवर में उनको कूट पड़ गई, वो बस आज रिदम में नजर नहीं आ रहे थे, और पेस भी उनका आज अच्छा खासा कम था। तो आप ग्लीसन जिसने 2 ओवर में 2 आउट किए हैं, उसको आप 14वें ओवर में वापस ला रहे हो, फॉर व्हाट?
मतलब एक लड़के ने अगर ऊपर से आके 2 आउट कर दिए हैं, मेरे ख्याल से उसको तीसरा ओवर करा देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने पावर प्ले का आखिरी ओवर सलमान इरशाद को करवा दिया। आई थिंक वहां पे अगर ग्लीसन को ये कंटिन्यू करवाते ना, तो उसने ऊपर से कामरान गुलाम को भी आउट कर देना था, क्योंकि नए बॉल के साथ वो बहुत एंजॉय कर रहा था, टेस्ट मैच लग रहा था। जो कामरान गुलाम ने भी एज पे ही शुरू में सिंगल्स निकाली हैं, वो पीछे थर्ड मैन पे बॉलें जा रही थी, ग्लीसन इतनी अच्छी बॉल कर रहा था। तो आई थिंक वहां पे शादाब खान ने थोड़ा सा ट्रिक मिस किया है। ओवरऑल बहुत अच्छी कप्तानी की है, लेकिन मैं ऐसा माइंडसेट का बंदा हूं कि अगर कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है ना, ये मेरे लिए एक नेगेटिव थॉट है कि यार मैं वो आखिर वाले ओवर्स बचा के रख लूं, वहां तक गेम जाए ही क्यों। मतलब हम बड़े अरसे से अब नहीं देखते ऐसा कि किसी ने ऊपर से जाके 5 आउट कर दिए, क्योंकि हम 2 ओवर के बाद बॉलर ही हटा लेते हैं, तो दूसरे बॉलर आके फिर रन देते हैं। कामरान गुलाम का ये जो 50 था, इंतहाई माठा अगली 50 था, मतलब बिल्कुल भी मजा नहीं आया। कामरान गुलाम इससे बहुत बेहतर प्लेयर है, एंड आई होप के टूर्नामेंट में आगे जाके वो इस जैसी इनिंग्स को ना दोहराएं। बहुत ही पुअर नॉक थी कामरान गुलाम। डैरल मिचेल भी अगर नहीं चलेगा ना, तो फिर तो रावलपिंडी अब तो मतलब 3 में से 3 हारी है, लेकिन डैरल मिचेल जैसा बंदे अगर रन नहीं करेंगे तो फिर तो भाई इनकी कमर टूट जाएगी। क्योंकि डैरल मिचेल का रोल देखे क्या है, अब तो उनको देखो थोड़ा ऊपर भी बैटिंग करा रहे हैं, न्यूजीलैंड इनको इनको अब नीचे बैटिंग कराता है, आपने T20 वर्ल्ड कप में देखा। तो डैरल मिचेल को अगर प्रॉपर चांस मिल रहा है, वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। डैरल मिचेल का रोल क्या है कि वो तेज भी खेलते हैं, और जब प्रेशर आता है तो उनको गेम चलानी भी आती है, उनके पास रिलीज शॉट्स भी हैं, और इतना तजर्बा है डैरल मिचेल को सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन में खेलने का। आईपीएल में खेले हैं, पाकिस्तान आए हैं बायलैटरल सीरीज में, पाकिस्तान सुपर लीग में हैं, पहले भी आए हैं। तो समझ नहीं आ रही कि डैरल मिचेल सेटल डाउन नहीं हो पा रहे। और नीचे सैम बिलिंग्स, अगेन इनके लिए मुझे लगता है कि ये काफी नीचे बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन ऊपर जगह मली हुई है ना रिजवान ने, मसला ये है। अब सैम बिलिंग्स जैसे बैटर के लिए, जिनको मेरा ख्याल है ये अच्छे तरीके से पावर प्ले यूज कर सकते हैं, इनको भी नीचे बैटिंग करा रहे हैं। नीचे अब्दुल्ला फजल, अब ये टॉप ऑर्डर के 2 बल्लेबाज हैं जो 5वें और 6ठे पे बैटिंग कर रहे हैं, तो मसले मसाइल तो यहीं पे शुरू हो जाते हैं। अब्दुल्ला फजल 6ठे नंबर पे भी आके आपको इंपैक्ट क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। तो नीचे आप दुआएं दें फॉरेस्टर को, जिसने 44 कर दिए 19 बॉलों पे, और अगेन अगर आप उसका 44 निकाल दें तो रावलपिंडी का 112 रह जाता है। 112 क्या ही टोटल था। बॉलिंग इमाद वसीम 4 ओवर 15 रन, और नए बॉल के साथ इमाद वसीम आपको पाकिस्तान सुपर लीग में हमेशा से अच्छी बॉल करते नजर आते हैं। देर इज नो ब्रेनर, आप पाकिस्तान में कहां पे खेल रहे हैं। अगर आपके पास इमाद वसीम है, नए बॉल से वो शुरुआत करे, वो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, जल्दी जल्दी बैटर को सोचने का टाइम ही नहीं देते, तो उन्होंने अच्छी बॉल ही करनी थी। बहुत ही मतलब रेयर होगा कि इमाद वसीम को पीएसएल में आपको एक्सपेंसिव ओवर करते हुए नजर आएंगे। इज ए वेरी गुड बॉलर इन पीएसएल हिस्ट्री। ग्लीसन की जितनी तारीफ करें कम है भाई, टेस्ट मैच टाइप बॉलिंग उसने की है। ऐसे लग रहा था जैसे लॉर्ड्स में टेस्ट मैच चल रहा है, ये पढ़ के बॉल बाहर निकल रही है। जो उसने आउट स्विंग की है, और जो रिजवान को हल्का सा बॉल अंदर आया यॉर्कर, कमाल डिलीवरी थी। फहीम अशरफ वाज बॉलिंग फाइन, उन्होंने कामरान गुलाम को ऊपर आउट किया, बट अगेन अगर ग्लीसन को कंटिन्यू कराया जाता तो मेरे ख्याल से कामरान गुलाम जितनी माठी बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने जल्दी विकेट थ्रो कर लेनी थी। अच्छा, सलमान इरशाद ने, जो कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, बुरे बॉलर नहीं, अच्छे बॉलर हैं, 4 ओवर में इनको 52 रन पड़े हैं। आखिरी ओवर तो बहुत ही गंदा ये करवा गए। पेस में शदीद कमी मैंने आज इनकी नोट की है, क्योंकि सलमान इरशाद तो तेज बॉल करता है। अब वेरिएशंस, मुझे शुरू में लगा कि ये वेरिएशंस ट्राई कर रहे हैं 129 130, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि आज वो 132 133 पे ही बॉल कर रहे हैं। तो पता नहीं, शायद कोई इंजरी कैरी कर रहे थे, आई डोंट नो, बट सलमान इरशाद को ये समझना है कि उनका जो स्लिंगी एक्शन है वो इसीलिए इंपैक्ट वाला एक्शन है कि उसमें पेस बहुत ज्यादा शामिल है। और कुछ बॉलर्स होते हैं जिनके लिए पेस इतना मैटर नहीं करता, जैसे मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर अगर 130 31 32 पे भी करेगा तो वो अच्छी बॉलिंग करता है। अब टूर्नामेंट में वो नहीं कर पा रहे, उस पर अभी मैं आऊंगा जब रावलपिंडी की बॉलिंग की बात आएगी। शदाब खान 2 ओवर में 20, क्रिस ग्रीन 2 ओवर में 23। और हम आज की पिच को देखते हुए इतना ज्यादा जज नहीं करेंगे स्पिनर्स को, क्योंकि
बॉल इतना ज्यादा गीला नहीं हो रहा था, लेकिन गीला थोड़ा बहुत तो था। तो स्पिनर इतना ज्यादा आपको डोमिनेट करते आज नहीं नजर आने थे। आप वहां पे रिशाद हुसैन को भी देख लें, उनको मार्क चैपमैन ने जैसे 2 बॉलों पे 2 छक्के भी लगाए। तो भाई स्पिनर्स के लिए मुश्किल होनी थी। लेकिन थोड़ा सा मैंने ये लाजमी नोट किया कि इमाद वाज बॉलिंग विकेट टू विकेट, यू नो, एंड शदाब का स्पेशली जो पहला ओवर था, आई थिंक 9 रन उन्होंने दिए थे पहले ओवर में, उसमें वो बॉल काफी पीछे कर रहे थे। और ये शदाब के करियर का मसला पिछले 2-3 साल में हमने देखा है कि वो जहां भी खेल रहे हैं ना, शदाब बहुत पीछे बॉल करके शुरुआत करते हैं। और एज ए लेग स्पिनर आप अगर एक मुनासिब इंटरनेशनल टीम को भी पीछे बॉल करोगे ना, तो आपको एक ओवर में 15-20 रन कहीं भी नहीं गए। और अच्छी टीमें तो वैसे ही आपको खा पी जाएंगी। क्रिस ग्रीन खेल रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड में, लेकिन मेहरान मुमताज नहीं खेल रहा। अब बंदा क्या ही यहां पे करे। मतलब मेरा पैगाम है इस्लामाबाद यूनाइटेड को कि भाई आपके पास मेहरान मुमताज है, उसको यूटिलाइज करो। ही कैन बैट एज वेल, और वो पाकिस्तान रेडी प्रोडक्ट है। बट बातें ये भी है ना कि अगर कोई दूसरा स्पिनर आके 4 ओवर अच्छे करना शुरू हो गया, तो फिर आपको पता ही है, फिर हमारे यहाँ पे एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे लोग। खैर, मिड इनिंग्स में 100% हमें क्लैरिटी थी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में रावलपिंडी के अलावा किसी को नहीं लग रहा था कि हम ये गेम जीत सकते हैं। खैर, लगना भी चाहिए रावलपिंडी को, क्योंकि एज ए टीम उनको ही बिलीव होना चाहिए। 156 का टोटल, 157 का टारगेट बहुत ही थोड़ा था इस पिच पे। और मुझे थोड़ा सा था कि विकेट में मदद मौजूद है, क्योंकि नमी मौजूद थी विकेट में। लेकिन बैटिंग बहुत गंदी की थी रावलपिंडी ने। मुझे उम्मीद थी कि समीर मिन्हास अच्छी शुरुआत करेगा, क्योंकि इन फॉर्म है। और आज भी समीर मिन्हास ने जिस तरह आमिर को भी चार्ज किया, आमिर खान को चार्ज करना, आप कह सकते हो कि चलो इतना ज्यादा सैंपल साइज नहीं है, लेकिन मोहम्मद आमिर को चार्ज करना अराउंड द विकेट, वो आए मोहम्मद आमिर, समीर मिन्हास ने लेग साइड पे कड़ाकेदार उनको शॉट्स लगाई। तो नजर आ रहा था कि समीर मिन्हास नहीं देख रहे कि वो कितना बड़ा बॉलर है। अब आप माने या ना माने, एक प्रेशर होता है बड़े नाम का, आमिर जैसे नाम का एक प्रेशर होता है। वो अलहदा बात है कि मोहम्मद आमिर इस टूर्नामेंट में थोड़े बुझे बुझे से लग रहे हैं। पता नहीं कोई इंजरी कैरी कर रहे हैं, कोई कोई मसला मसाइल आमिर के साथ चल रहा है। ही इज नॉट लुकिंग 100% फिट। अभी तो टूर्नामेंट के सिर्फ 3 मैच रावलपिंडी ने खेले हैं। मेरा मशवरा उनको ये है, अगर आमिर का कोई मसला है ना, उसको प्रॉपर 1.5-2 हफ्ते रेस्ट कराओ। क्योंकि अगर आपकी टीम थोड़ा आगे जाती है, जा भी सकती है, अभी सिर्फ 3 गेम खेले हैं, तो आगे भी आपको चांस मिलेगा दोबारा आमिर को खिलाने का। लेकिन वो मुझे 100% फिट लग नहीं रहे। अच्छा, समीर मिन्हास आज बैक टू बैक इन्होंने अपनी दूसरी 50 की। कॉनवे 6 पे आउट हो गए, क्योंकि ज्यादा बॉलें समीर मिन्हास खेल रहे थे। अब टेक्निकली होता क्या है कि जब दूसरा ओपनर जैसे कि समीर मिन्हास अगर बहुत ज्यादा बॉलें खेल रहा है ना, और कॉनवे दूसरी साइड पे खड़ा हुआ है, तो जब भी वो आएगा वो एक नथिंग शॉट खेल देगा। क्योंकि जब बॉल मिडल नहीं ना हो रही होती, आप बस क्यूरियस घूम रहे होते हो कि मैं की करना है। तो वही हुआ है कुछ कॉनवे के साथ। और खैर, बॉल भी मोहम्मद आमिर ने थोड़ा सा पेस कम करके अच्छा किया था। और डीप मिड विकेट पे कामरान गुलाम ने उसका कैच लिया। एक हाथ से शॉट लग गई थी कॉनवे से, जो कि उनकी गलती थी, वो पिक नहीं कर पाए। अच्छा, अगर रावलपिंडी की आप दोबारा बॉलिंग में देखो, कामरान गुलाम को भी आज 1 ओवर दिया गया, डैरल मिचेल को भी 1 ओवर दिया गया। कामरान गुलाम ने 1 ओवर में 7 रन दिए, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कामरान गुलाम आपको इतनी ज्यादा बॉल करते नजर आते नहीं है। मतलब यू डोंट ट्रस्ट कामरान गुलाम विद द बॉल। और अगर कामरान गुलाम को 1 ओवर देना पड़ जाए ना, वो भी जब अभी अभी आपको दूसरी विकेट मिली हो, तो मसले मसाइल तो हैं। मसले मसाइल तो हैं। मतलब रावलपिंडी की बॉलिंग आमिर और रिशाद के होने के बावजूद आपको बड़ी एक मिडियोकर बॉलिंग लग रही है। फाइक वॉज लुकिंग गुड, बट आई थिंक आपको, अगर आप 16 बॉलों पे 19 स्कोर देखोगे फाइक का, तो आई थिंक थोड़ा सा जस्टिस नहीं किया फाइक ने आज। इससे बेहतर रन उनको करने चाहिए थे, बिकॉज ही वॉज लुकिंग गुड। अच्छे दिख रहे थे, बॉल मिडल हो रही थी, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए। बट वेरी टैलेंटेड बैटर। और मुझे लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड में आप जिस भी यंगस्टर को खिला देंगे, वो इस टीम में ग्रो करता ही करता है।
और फाइक को अगर मजीद आगे चांस मिले, जो कि मुझे लगता है इंशाल्लाह मिलेंगे, तो वो बड़ी नॉक्स खेलेगा समीर मिन्हास की तरह। समीर मिन्हास 36 बॉलों पे 70, जितनी तारीफ की जाए कम है। पाकिस्तान सुपर लीग में हम बॉलर्स को तो सुनते हैं कि बॉलर आ गया, बॉलर मिल गया, लेकिन जब बैटर्स हमें मिलेंगे पाकिस्तान सुपर लीग से, जिससे मुझे लगता है कि मास सदाकत का इंशाल्लाह ये अच्छा टूर्नामेंट जाएगा, समीर मिन्हास का अच्छा टूर्नामेंट जाएगा, तो उससे हमें एक उम्मीद मिलेगी। फिर एक अच्छी चीज मैंने नोट की यूनाइटेड की टीम में कि आज शादाब खान ने अपने से ऊपर भेजा हैदर अली को, जो कि बहुत अच्छी बात है। फ्रेंचाइज क्रिकेट में हैदर अली नीचे नहीं आ सकता, शादाब खान ऊपर नहीं आ सकता। हैदर अली को ऊपर बैटिंग करनी है और शादाब को उसके बाद बैटिंग करनी है, इस तरह आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हैदर अली आज उन्होंने अपना बल्ला खोला 162 के स्ट्राइक रेट से, 16 बॉलों पे 26 रन, एक छक्का 3 चौके, ही वाज लुकिंग फाइन। और मार्क चैपमैन ने, मतलब थोड़ी जो कसर थी ना, जब इनका 112 पे 3 आउट हुए हैं तो 10-15 रन का डिफरेंस था, तो शायद एक फैक्टर आया कि थोड़ी देर के लिए थोड़ा क्लोज मैच हो सकता है। लेकिन मार्क चैपमैन 7 बॉलों पे 24, 4 चौके, एक छक्का, उसने भाई आपको बता दिया कि बैटिंग मठी की है बेसिकली रावलपिंडी ने। अदरवाइज इस पिच में ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था। बहुत ही बोरिंग मैच था, मैंने बिल्कुल भी ये मैच एंजॉय नहीं किया, इसीलिए आपको शायद आज लाइव स्ट्रीम में लगाओ कि इतनी एनर्जी नहीं है मेरे अंदर। अब जब मैच ही इतना गंदा चल रहा है तो एनर्जी कहाँ से आए भाई? क्रिकेट देख के ही हमारे अंदर एनर्जी आती है। ऊपर से पीएसएल का शेड्यूल इतना गंदा है। पहले रावलपिंडी ने मैच नहीं खेला तो उन्होंने इतने दिन मैच नहीं खेला। अब जलमी ने मैच नहीं खेला तो इतने दिन मैच नहीं खेला। अब मुल्तान के इतने ज्यादा बैक टू बैक मैच आ गए हैं। अब देखो ना, कल भी मुल्तान का मैच है, फिर उसके बाद 6 तारीख को दोबारा मुल्तान का मैच है। की चलता पे यार, 5 अप्रैल को मुल्तान का मैच है, यानी कि कल, और 6 अप्रैल को दोबारा मुल्तान का मैच है। या की चलता पे यार, हले एक दिन पहले मुल्तान ने खेले है, उस तो 2 दिन पहले फिर मुल्तान ने खेले है, तो ये बहुत ही गंदा स्केजुअल है। खैर, अब जो है वो है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। कल कोयटा और मुल्तान का मैच है शाम को 7 बजे, और इंशाल्लाह 6:25 पे आपका भाई लाइव आ जाएगा। टेक केयर, गुड नाइट।